जीवन संसार का सबसे बड़ा चमत्कार था। चारों दिशाओं को ब्रह्मांड कहा गया। यद्यपि ब्रह्मांड वास्तविक था, फिर भी उसे खोजने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। प्राचीन काल से ही ब्रह्मांड को ब्रह्मांड कहा जाता रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। विशाल ब्रह्मांड में कई वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी ही जीवन का एकमात्र स्रोत हो सकती है। मनुष्य अकेले थे। यद्यपि विशाल ब्रह्मांड में अरबों तारे थे, फिर भी दूसरा जीवन स्रोत ढूंढना कठिन था। हालांकि मनुष्य ने कभी भी अन्वेषण करना नहीं छोड़ा। पिछली शताब्दी से ही कई अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। वॉयेजर 2 एक मानवरहित अंतरिक्ष अन्वेषण यान था जिसे 1977 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इसमें एक गोल्ड प्लेटेड रिकॉर्ड था जिसका थीम था ब्रह्मांड को नमस्कार। इस रिकॉर्ड में पृथ्वी पर 55 भाषाओं में रिकॉर्ड किए गए कुछ पॉप संगीत और शुभकामनाएं थी, इस उम्मीद में कि एक दिन इसे किसी विदेशी सभ्यता द्वारा इंटरसेप्ट और प्राप्त किया जाएगा। 1970 के दशक से ही वॉयेजर 2 अकेले ही यात्रा कर रहा था। विशाल ब्रह्मांड में ये धूल के कण जितना छोटा था। उसी युग के अधिकांश अंतरिक्ष यान या तो खराब हो गए थे या उनका सिग्नल संचार टूट गया था, जिसके कारण वे एकाकी ब्रह्मांड में हमेशा के लिए गायब हो गए थे। 30 साल बीत चुके थे और तकनीक का विकास जारी था। इंसानों ने और भी उन्नत अंतरिक्ष जांच विकसित कर ली थी। शायद निकट भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और भी विकसित हो जाएगा। फिर भी लंबे समय तक नया अंतरिक्ष अन्वेषण यान वॉयेजर 2 के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। 33 वर्ष बीत चुके थे और वॉयेजर 2 अब पृथ्वी से 14 अरब किलोमीटर दूर था। ये तीसरी ब्रह्मांडीय गति पर पहुंच चुका था और इसकी कक्षा अब इसे सौर मंडल में वापस नहीं ले जा सकती थी। यह एक अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान बन गया था। अंधेरे और ठंडे ब्रह्मांड में तारे अंधेरे में जड़े चमकते और पारदर्शी हीरे की तरह थे। यद्यपि वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान पूरी गति से उड़ रहा था, फिर भी वह ठंडे और असीम ब्रह्मांड में अंधेरी जमीन पर रेंगती हुई एक छोटी सी चींटी जैसा लग रहा था। 30 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था और आज वॉयेजर 2 ने एक चौंकाने वाली खोज की थी। उजाड़ ब्रह्मांड में 9 विशाल लाशें चुपचाप पड़ी थी। 22 मई 2010 को नासा को वॉयेजर 2 द्वारा भेजा गया रहस्यमय डेटा प्राप्त हुआ। डेटा को समझने और पुनः प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया के बाद उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। उस समय नासा के मुख्य निगरानी कक्ष में मौजूद सभी लोग चौंक गए। वे लकड़ी की मूर्तियों की तरह निश्चल खड़े थे। वे बहुत ज्यादा चौंक गए थे। सभी को होश में आने में काफी समय लगा। फिर मुख्य नियंत्रण कक्ष में विस्फोट हुआ। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे संभव है? अविश्वसनीय। वॉयेजर 2 को अब और निर्देशित नहीं किया जा सकता था। ये केवल अपने आप ही आगे बढ़ सकता था। रहस्यमय डेटा वापस भेजने के बाद ये तेजी से घने अंधेरे ब्रह्मांड से गुजरता हुआ और ज्यादा दूर स्थित स्टार फील्ड की ओर बढ़ गया। चूंकि तारों वाले आकाश का वह भाग बहुत दूर था, इसलिए भले ही उन्होंने कोई बड़ी खोज की हो और कोई चौंकाने वाली तस्वीर खींची हो, तब भी मनुष्य इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। रहस्यमय जानकारी का ये सेट जनता के लिए जारी नहीं किया गया। इसके कुछ समय बाद ही वॉयेजर 2 में खराबी आ गई और पृथ्वी के साथ उसका सिग्नल प्रसारण बंद हो गया। शायद कहानी का यही अंत हो, लेकिन कभी कभी चीजें लोगों की उम्मीदों से परे हो जाती हैं। चाहे वह अंतरिक्ष का अवलोकन और अन्वेषण हो या जीवन और भौतिकी का वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष स्टेशन का वातावरण अद्वितीय और श्रेष्ठ था। 1971 में सोवियत संघ द्वारा पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन प्रक्षेपित किए जाने के बाद से दुनिया भर में 9 अंतरिक्ष स्टेशन प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। 11 जून 2010। इस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर कई अंतरिक्ष यात्रियों के हाव भाव एक ही समय में बदल गए और उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। आज ईश्वर के अस्तित्व को लंबे समय से नकारा जा रहा है। यदि अभी भी ऐसे लोग थे जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, तो ये केवल उनके हृदय के खालीपन के कारण था जिससे वे पोषण की तलाश कर रहे थे। लेकिन इस समय कई शीर्ष अंतरिक्ष यात्रियों के मन में एक जोरदार झटका लगा। उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर ठंडे और अंधेरे ब्रह्मांड में 9 विशालकाय प्राणी गतिहीन थे, मानो वे प्राचीन काल से वहां मौजूद थे। वे उजाड़ और पुरातनता का अंतहीन एहसास दे रहे थे। वे वास्तव में 9 ड्रैगन लाशें थीं। वे प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों में वर्णित ड्रैगन से भिन्न नहीं थे। प्रत्येक ड्रैगन की लाश सैकड़ों मीटर लंबी थी, मानो उन्हें पिघले हुए लोहे से ढाला गया हो। वे शक्ति की एक चौंकाने वाली भावना से भरे हुए थे। 9 ड्रैगन लाशें सभी 5 पंजे वाले काले ड्रैगन थे। ड्रैगन के सींगों के अलावा जो क्रिस्टल की तरह साफ और बैंगनी रोशनी से जगमगा रहे थे, ड्रैगन का पूरा शरीर काला था और उसके शल्क अंधेरे में रहस्यमय चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। ड्रैगन पौराणिक अस्तित्व जो ईश्वर के साथ साथ खड़े थे और प्रकृति के नियमों से ऊपर थे। हालांकि विज्ञान के विकास के साथ कौन अब भी विश्वास करेगा कि ड्रैगन वास्तव में अस्तित्व में थे? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा। उन्होंने अपने सामने जो देखा वह अविश्वसनीय था। एकाकी ब्रह्मांड में बर्फीली ड्रैगन लाशें एक अविनाशी स्टील की दीवार की तरह थीं। लाशों में निहित भयानक शक्ति को भी महसूस किया जा सकता था। हालांकि वे पहले ही अपनी जीवन शक्ति खो चुके थे और हमेशा के लिए ठंडे ब्रह्मांड में आराम कर रहे थे। वह है गहरे सदमे से कुछ चुनिंदा अंतरिक्ष यात्रियों की पुतलियां फिर सिकुड़ गईं। उन्होंने और भी ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य देखा। 9 ड्रैगन लाशें सैकड़ों मीटर लंबी थी और उनकी पूंछें काले लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी जो एक कटोरे के मुंह जितनी मोटी थी। वे 9 ड्रैगन लाशों के पीछे अंधेरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए थे और वहां एक कांस्य ताबूत था जो लगभग 20 मीटर लंबा था, जो चुपचाप वहां लटका हुआ था। विशाल जंजीरों को सैकड़ों बार कठोर बनाया गया था। वे मोटी और मजबूत थीं। काली रोशनी के धब्बे इसे बेहद ठंडा दिखा रहे थे। कांसे का ताबूत सादा और अलंकृत नहीं था। उस पर कुछ धुंधले प्राचीन पैटर्न थे और यह समय के उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। यह अज्ञात था कि यह ब्रह्मांड में कितने सालों से तैर रहा था। 9 ड्रैगन ताबूत खींच रहे हैं। इस अंधेरे और ठंडे ब्रह्मांड में 9 ड्रैगन लाशें और कांस्य ताबूत मोटी काली लोहे की जंजीरों से जुड़े हुए थे। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। अविश्वसनीय निगरानी छवि को देखकर कुछ क्षण के लिए असमंजस में रहने के बाद कुछ विशिष्ट अंतरिक्ष यात्रियों ने तुरंत संकट संकेत भेजा। पृथ्वी को बुला रहा हूं।